केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा ये धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य लुका छिपी का परिणाम है। पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ महादेव अपनी इच्छा से प्रकट नहीं हुए थे, वे तो पांडवों से छिप रहे थे, महाभारत के विजेताओं से भाग रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्म की रक्षा करने वाले पांडवों को ही महादेव दर्शन नहीं देना चाहते थे? ये कथा आरंभ होती है महाभारत युद्ध की राख से। पांडव विजय के सिंहासन पर तो बैठे थे, पर उनकी आत्मा में पराजय का शोक था। उन पर अपने ही कुल और गुरुओं की हत्या का महापाप लगा था। इस पाप के बोझ से मुक्ति पाने के लिए वे अपना राजपाट त्याग कर महादेव की शरण में पहुंचे, क्योंकि इस महापाप से केवल महादेव ही उन्हें मुक्त कर सकते थे। पर महादेव उनसे रुष्ट थे। वे युद्ध के उस भीषण रक्तपात से इतने व्यथित थे कि उन्होंने पांडवों को दर्शन ना देने का निश्चय कर लिया। जब पांडव उन्हें खोजते हुए काशी पहुंचे तो महादेव वहां से अंतर्ध्य होकर हिमालय आ गए, जिसे आज हम गुप्त काशी कहते हैं। पांडव भी हट के पक्के थे। वे महादेव के पीछे पीछे हिमालय पहुंच गए। उन्हें आता देख महादेव ने एक बैल का रूप धारण किया और वहां चर रहे बाकी पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों को संदेह तो हुआ, पर इतने पशुओं के बीच महादेव को कैसे पहचाने? तब महाबली भीम ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया और अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। सारे पशु उनके पैरों के नीचे से निकल गए, पर एक बैल वहीं अड़ा रहा। वो अपने नीचे से गुजरने को तैयार नहीं था। भीम तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण पशु नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। जैसे ही भीम उस बैल को पकड़ने के लिए झपटे, महादेव ने पृथ्वी में समाना आरंभ कर दिया। वे अंतर्ध्य होने लगे, पर भीम ने फुर्ती दिखाते हुए बैल की पीठ का त्रिकोणीय हिस्सा यानी उसका कुबड़ पृष्ठ भाग पकड़ लिया। ये भक्ति की हट थी, ये पश्चाताप की पुकार थी जिसे महादेव अब और अनसुना नहीं कर सके। पांडवों की इस अटूट श्रद्धा और दृढ़ निश्चय को देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसी क्षण पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें गोत्र हत्या के पाप से मुक्त किया। जिस पृष्ठ भाग को भीम ने पकड़ा था वो उसी क्षण एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। आज भी केदारनाथ में उसी त्रिकोणीय शिला की पूजा होती है। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब एक भक्त सच्चे पश्चाताप के साथ अपने ईश्वर को खोजता है तो ईश्वर को छिपने के सारे स्थान छोड़कर प्रकट होना ही पड़ता है, उस परम पिता के सम्मान में जो पश्चाताप की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। कमेंट्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें।